जब अय्यर को पता चलता है कि दाऊद ने पिया का वीडियो लीक किया था और असलम व पिया को अगवा कराने की कोशिश भी की थी, तो वह तुरंत पुलिस अफसर बाबर के पास पहुंचता है। अय्यर बाबर से मूसा का आपराधिक रिकॉर्ड मांगता है। बाबर बिना देर किए मूसा उर्फ दाऊद की पूरी क्रिमिनल फाइल उसे सौंप देता है। अय्यर अपने दोस्त के साथ पिया के घर जाता है। वह पिया से माफी मांगते हुए कहता है कि अब उसे अपने पिता दाऊद के सभी राज पता चल चुके हैं, क्योंकि उसने पूरी क्रिमिनल फाइल पढ़ ली है। यह सुनकर पिया बेहद भावुक हो जाती है। उसी समय पीछे से संवाल आ जाता है और अय्यर की बातें सुन लेता है। अय्यर पिया को दाऊद की क्रिमिनल फाइल देता है। फाइल देखकर पिया बहुत खुश होती है और अय्यर का शुक्रिया अदा करती है। संवाल पिया से कहता है कि यह अच्छी खबर तुरंत असलम को दी जाए और फिर यह फाइल अदालत में जमा कर दी जाए। पिया जब असलम को फाइल देती है तो असलम बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अब दाऊद को जेल जाने से कोई नहीं बचा सका। संवाल तुरंत असलम और पिया को अदालत लेकर जाता है और दाऊद की क्रिमिनल फाइल कोर्ट में जमा कर दी जाती है। जज पुलिस को आदेश देता है कि दाऊद को उसके घर से गिरफ्तार किया जाए। जैसे ही बाबर को यह बात पता चलती है, वह दाऊद को सूचना देता है कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है। दाऊद घबरा जाता है और अपने वकील को फोन करके कहता है कि किसी भी तरह उसे जेल जाने से बचा लिया जाए। उसी वक्त घर की डोरबेल बजती है। अय्यर दरवाजा खोलता है और सामने संवाल पुलिस के साथ खड़ा होता है। सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ देखकर दाऊद घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। पुलिस और संवाल पूरे घर की तलाशी लेते हैं, बेहई, लेकिन दाऊद नहीं मिलता। इसी दौरान संवाल को शरियार का फोन आता है। वह बताता है कि दाऊद देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है और इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है। यह सुनते ही संवाल पुलिस के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाता है। दाऊद जैसे ही फ्लाइट में चढ़ने वाला होता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस दाऊद को सीधे अदालत ले जाती है। जज आदेश देता है कि दाऊद को अगले दिन पेश किया जाएगा। इसके बाद पुलिस उसे थाने में बंद कर देती है। संवाल तुरंत पिया के घर जाता है और असलम पिया को बताता है कि दाऊद गिरफ्तार हो चुका है और कल अदालत में पेश होगा, इसलिए सभी को कोर्ट जाना पड़ेगा। जब संवाल वापस जाने लगता है तो असलम उससे पूछता है कि वह उनकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। संवाल चुप हो जाता है। तब पिया कहती है कि संवाल ये सब उसके प्यार की वजह से कर रहा है। संवाल मानता है कि वह पिया से सच्चा प्यार करता है। ये सेजा को शायद छुपा पा रहा है, लेकिन पिया ने कभी उसे यह बात नहीं बताई। पिया बताती है कि टिप्पू ने यह सब संवाल को बताया था। असलम संवाल को तसल्ली देता है और कहता है कि अगर कल दाऊद के खिलाफ फैसला आ गया तो वह अपने हाथों से पिया और संवाल की शादी करवाएगा। यह सुनकर संवाल बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन संवाल, पिया और असलम अदालत पहुंचते हैं। पुलिस की गाड़ी दाऊद को कोर्ट के अंदर लाती है। अय्यर भी वहां आता है और कहता है कि अगर उसका पिता निर्दोष होगा तो आज ही रिहा हो जाएगा। तभी वहीद आता है और बताता है कि पेशी का वक्त हो गया है। जज दाऊद की फाइल देखकर असलम से पूछता है कि दाऊद का असली नाम मूसा जोवारी था और वह जुए का आदी था। असलम बताता है कि दाऊद उसे पूरी रात जुआ खेलने पर मजबूर करता था, जिसकी वजह से पिया की मां की मौत हो गई। पिया जज से दाऊद को सजा देने की गुजारिश करती है। जज दाऊद से सवाल करता है कि क्या यह सब सच है। दाऊद झूठ बोलता है, लेकिन पिया बताती है कि फाइल में लिखा है कि दाऊद पहले भी जुए के मामले में जेल जा चुका है। सभी सबूत देखने के बाद जज फैसला सुनाता है कि दाऊद को उम्र कैद की सजा दी जाती है। यह फैसला सुनकर अय्यर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि पिया की आंखों में खुशी झलकती है। पुलिस दाऊद को जेल ले जाती है। रास्ते में दाऊद को दिल का दौरा पड़ता है और पुलिस उसे अस्पताल ले जाती है। संवाल असलम और पिया को घर छोड़ देता है। जब असलम जाकिया को बताता है कि दाऊद जेल चला गया है तो जाकिया बहुत खुश होती है। उसी वक्त पिया के घर की डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलने पर अय्यर अपनी मां के साथ खड़ा होता है। अय्यर की मां पिया से माफी मांगती है और बताती है कि वे दोनों देश छोड़कर जा रहे हैं। तब पुलिस अय्यर को फोन करके बताती है कि दाऊद की अस्पताल में मौत हो गई है। यह सुनकर अय्यर सदमे में आ जाता है और तुरंत अस्पताल चला जाता है। इधर असलम संवाल को फोन करके कहता है कि आज ही बारात लेकर आओ, क्योंकि आज पिया और संवाल की शादी है। संवाल टिप्पू को बताता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रात को संवाल बारात लेकर पिया के घर पहुंचता है। असलम मौलवी साहब को लाता है। पिया स्टेज पर तैयार बैठी होती है और संवाल उसके पास बैठता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं और असलम अपने हाथों से पिया का निकाह संवाल से करवाता है। शादी के बाद संवाल पिया को अपने घर ले जाता है और फिर दोनों हनीमून के लिए कश्मीर चले जाते हैं। अगर आप इस ड्रामे की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।